नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में शनि ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। इस दशा के नाम से ही स्पष्ट है कि सामान्यतया इस दशा में व्यक्ति को बहुत ही खराब फल मिलने की संभावना होती है। कुछ व्यक्तियों को इस दशा में अच्छा फल भी मिलता है। यह सब जन्मपत्री में शनि ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपकी जन्मपत्री में शनि ग्रह वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, यानी राशि संख्या 2, 3, 6, 7, 10 या 11 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में शनि ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि शनि अन्य किसी राशि में है तो आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण देखना चाहिए, क्योंकि आपको शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद कम है। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभाव को उसकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उन्हें मिलने वाले विभिन्न प्रभावों तथा चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत दे चुका हूं। अब आपको इस महादशा में शनि ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले संभावित परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में शनि ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 10 मास 6 दिन होती है। इस अंतर्दशा की अवधि में आपको मिलने वाले फलों का विवरण जानने से पहले आप यह जान लें कि जन्मपत्री में शनि ग्रह के कारकत्व क्या होते हैं। शनि ग्रह सामान्यतया जिन वस्तुओं का कारक है वे हैं आलस्य, रुकावट, कष्ट, रोग, विरोध, दुख, मृत्यु, दान, स्वामी, आयु, नपुंसक, दास्ता का कर्म, धर्म विरोधी काम, पौरुषहीन, झूठ बोलना, वृद्धावस्था, नशें, परिश्रम, गंदा कपड़ा, बुरे विचार, दुष्ट व्यक्तियों से मित्रता, काला गंदा रंग, पाप कर्म, क्रूर कर्म, राख, काले रंग के अनाज, लोहा, उदारता, शूद्र, वैश्य, पिता, प्रतिनिधि, दूसरे कुल की विद्या सीखना, लंगड़ापन, कंबल, जिलाने के उपाय, नीचा दिखाना, कृषि द्वारा जीवन यापन, जाति से बाहर स्थान वाले व्यक्ति, पतन, युद्ध, भ्रमण, शल्य विद्या, शीशा धातु, शक्ति का दुरुपयोग, पुराना तेल, लकड़ी, डर, अटपटे बाल, चित्त की कठोरता आदि आदि। शनि ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को दीर्घायु, कठोर और लंबे समय तक परिश्रम की क्षमता देने वाला, धनवान, कुशल राजनीतिज्ञ, धार्मिक विचारों वाला, पैतृक संपत्ति व वाहनों से युक्त, गंभीर, शत्रुनाशक, आविष्कारक और गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। जन्म कुंडली में शनि ग्रह यदि अशुभ प्रभाव में हो तो वह व्यक्ति को निर्धन, आलसी, दुखी, कम शक्तिवान, व्यापार में हानि उठाने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, अल्पायु, निराशावादी, जुआरी, कान का रोगी, कब्ज का रोगी, जोड़ों के दर्द से पीड़ित, वहमी, उदासीन, नास्तिक, बेईमान, तिरस्कृत, कपटी, अधार्मिक तथा मुकदमे व चुनावों में पराजित होने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः सभी कामों में देरी करने वाले होते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी भविष्य में पूरा करने के लिए टालते रहते हैं। यह अंतर्दशा बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती, तो भी इस अवधि में आपके लिए लाभदायक परिणाम इस प्रकार हैं, ध्यान से समझ लें। इस अवधि में आप काफी शारीरिक श्रम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, संपर्क के माध्यम से होने वाले कामों में आप धन कमाने में सफल होंगे।
अपने व्यावसायिक क्षेत्र में लगातार मेहनत के द्वारा आप शिखर पर पहुंचने में कामयाब होंगे। इस अवधि में जो व्यावसायिक सफलताएं आपको मिलेंगी उनके स्थायी रहने की आशा है। अपने व्यावसायिक स्थल से पश्चिम की ओर पड़ने वाले क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में आपको पदोन्नति प्राप्त होगी, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा लगातार काफी अधिक काम करने के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एक कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार व कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपकी ख्याति फैलेगी। अनजान व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाएंगे तथा अज्ञात स्थानों में भी आपका सम्मान होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप काफी मेहनत करेंगे और आपका परीक्षा परिणाम सुखद रहेगा। इस अवधि में अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाएं सीखने का भी आप प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से सुदृढ़ व अच्छा रहेगा। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। शनि ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने के लिए लाभदायक उपाय इस प्रकार हैं, समझ लें। शनिवार को नीलम रत्न धारण करें। नीलम रत्न चांदी अथवा पंचधातु की अंगूठी में मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। अंगूठी इस प्रकार बनवाएं कि नीलम नीचे से आपकी त्वचा को छूता रहे। नीलम धारण करने से पहले नीलम की अंगूठी अथवा लॉकेट को गंगा जल अथवा कच्चे दूध से धोकर सामने रखकर धूप दीप आदि दिखाएं और 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। 108 बार भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना भी बहुत लाभदायक माना गया है। शनिवार को नीले वस्त्र धारण करें। घर में नीली चादरों तथा पर्दों आदि का प्रयोग करें। शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करें। शनि ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं लोहा, काली उड़द, काले तिल, कुल्थी, तेल, भैंस, काला कुत्ता, काला घोड़ा तथा लोहे से बने बर्तन व मशीनरी आदि। अपने इष्ट देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस अवधि में आपके लिए विशेष लाभदायक उपाय इस प्रकार है, समझ लें। यदि इस अवधि में आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो संभव है आपके घर में बहुत सारे पुराने जूते और चप्पलें इकट्ठे हो गए हों। आप सभी पुराने जूतों को एक एक करके किसी धर्म स्थान के बाहर छोड़ दें या किसी गरीब आदमी को दे दें जो इनका प्रयोग करे। इस उपाय से आपके लिए सफलता के रुके हुए मार्ग खुल जाएंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करने, आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा शत्रु बाधा दूर करके शत्रुओं व विरोधियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको अपने पर्स में कुबेर बीसा यंत्र रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।